हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। ये क्लास बहुत खास है क्लास 10th वालों के लिए। तो हमने क्लास 10 का जो है उर्दू हिंदी जो है धीरे धीरे जो है पढ़ाते जा रहे हैं, वीडियो डालते जा रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे ध्यान से, बहुत केयरफुली तरीके से। तो ये हमारा उर्दू है जो चैनल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। आपको इस चैनल से, है ना, मैं बता रहा हूँ, उर्दू में कम से कम तो 90+ नंबर और हिंदी में 90, मतलब 180 नंबर इस चैनल से आपको प्राप्त होने वाला है। तो 180 नंबर इस चैनल आपको देने वाला है भाई। सब्सक्राइब वगैरह करना भूलिएगा मत, जो पहली बार आए हैं, जो नहीं किया सब्सक्राइब। और अगर जो सोचते हैं चलो भाई करेंगे, पहले कैसे पढ़ा रहे सर, तो पहले देख लीजिए, मजा आएगा, तब सब्सक्राइब कमेंट लाइक सब कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है बाबू क्या है, करमवीर। तो करमवीर का जो पूरा डिटेल्स जो है, सारांश मैंने पढ़ा दिया कि करमवीर कविता में क्या क्या बातें बताई गई, वो मैंने आपको समझा दिया है। और यकीनन अगर आपने वो कविता ध्यान पूर्वक अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूं कि भाई आप आराम से पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल और बना सकते हैं। सब्जेक्टिव सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। चलो, तो करमवीर है। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे प्राइवेट क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो, अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, वहां पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन, गेस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सभी कुछ आपको प्राप्त होना, अगर चाहते हैं कि मेरे को प्राप्त हो जाए, तो आपके लिए एकदम प्यारा सा बैच लाया हूं, रफ्तार बैच। इसका प्राइस 399 है। चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, कॉल करें, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है, ये आपका नोट्स वाला ही पीडीएफ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी पीडीएफ से मैं पढ़ा दूं ताकि बच्चों को देख भी जाए, है ना। नोट्स में आपको ऐसे मिलेगा, पूरा बना रहेगा, और हो सके इसमें आंसर कलर क्या रहे कोई भी। चलिए, तो हम देखते हैं करमवीर कविता में पहले सवाल क्या दिया हुआ है, और सवालों को करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे दिया भाई कि करमवीर के कवि कौन है। बहुत अच्छा, करमवीर जो कविता है इसके लिखने वाले कौन है। आप जितने सारे बच्चे हो यहाँ पे हो, सब बच्चे एक एक करके आंसर जरूर दीजिएगा, है ना, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कि आपको ये वाला वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए, तो सवाल पहला है कि करमवीर के कवि कौन है। करमवीर कविता जो इसके लिखने वाले कौन है, दिनकर, महादेव वर्मा, प्रसाद या हरिऔध। ओके, तो हो जाएगा हरिऔध, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी, डी हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या होगा, हरिऔध। ओके, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको एकदम याद कर लेना है, राइटर का नाम तो खैर आपको घोल के पी जाना है। ओके, करमवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई, किसके बारे में बताया गया, किसकी विशेषता, करमवीर की विशेषता, या देशद्रोही की विशेषता, या कायर की विशेषता, या दीर्घ सूत्री की विशेषता। तो करमवीर में करमवीर की विशेषता बताई गई। भाई नाम है करमवीर, जो लोग काम करता है एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ काम करता है और उसको करके पूरा दिखाता है, उकताता नहीं है, ठीक है ना, वो करमवीर, उसी के बारे में जो है कविता बात करती है। हीरा किससे बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी गया एग्जाम में। हीरा किससे बनता है, रतन से, शीशा से, कार्बन से। तो बोलेंगे कार्बन। देखिए कार्बन तो एक्चुअली वही कार्बन जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो कभी कभी कार्बन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना, कभी कभी कार्बन, किताब में कार्बन ऐसे लिखा हुआ है, तो वही समझिएगा, ठीक है ना, कार्बन ऐसे बन लिखेंगे यहाँ पे, ऐसी किताब में ऐसे लिखा हुआ कार्बन आपके हिंदी की कविता में, बट ये भी चलेगा। तो हीरा किससे बनता है, कार्बन से बनता है। आगे है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है। कवि बोलता है कि सैकड़ों मरुभूमि से महावीर क्या करता है भाई, करमवीर जो क्या करेगा, सैकड़ों मरुभूमि से जो है नदियां बहा देंगे, है ना, नदी बहा दे। क्या मरुभूमि से, मतलब मरुभूमि समझते हैं, रेगिस्तान से भी नदियां बहा सकता है करमवीर, वो होता है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, जंगलों में भी महामंगल मचाते हैं। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं, जो करमवीर होगा भाई। जंगल जहां पे कुछ खाने पीने की जगह नहीं, केवल जंगल ही जंगल है, वहां पर भी जाके अपना रोब जमा देगा, तो वो कौन है भाई, वो है करमवीर है ना। मतलब परेशानी में भी वो जो है क्या करेगा, सभी काम को आसानी से कर सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है। सभ्यता संस्कृति के रक्षक, सभ्यता जो है हमारा, सभ्यता है, संस्कृति है, इसके निर्माता कौन है, रक्षक कौन है, साधु है, कृषक है, वीर है, करमवीर है। तो बोले करमवीर है, यानी सभ्यता मतलब जैसे कि आज हम जितना कामयाब होते दिख रहे हैं हम लोग, है ना, हमारे पास एसी है, फैन है, बिजली है ना, लाइन है, करंट है, मोबाइल है, तो ये सब जो
जो लोगों ने आविष्कार किया है ये कोई आम लोग नहीं था, ये कर्मवीर था। ये हमारे जो सभ्यता को बनाए हुए संस्कृति जो हमारा कायम है ना, ये बोला गया इसको कौन रक्षा करता है, तो कर्मवीर जो है इसको रक्षा करता है। 7वां क्वेश्चन बोलते हैं क्या कि कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसे मानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को। तो ये किताब में ऐसे सवाल नहीं दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा सवाल पूछ दिया है। तो इसमें सबसे मेरे ख्याल से इसमें जो भी आंसर लगा दे सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो देखिए सब यहाँ पे महान व्यक्ति है, बट महात्मा गांधी का नाम ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने भारत की आजादी में ज्यादा ही योगदान दिया, मतलब ओल्ड एज में होते हुए भी इन्होंने ज्यादा योगदान दिया। बट आप जो भी आंसर कीजिएगा मेरे ख्याल से गलत नहीं होने वाला है। ओके चलिए, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी यहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है। आ गया है, कर्मवीर की पहचान कैसे करेंगे, कर्मवीर को कैसे पहचानेंगे, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है, जो काम के प्रति इरादा रखता है कि काम कर देंगे, है ना, या भाग्य के भरोसे जो बैठा रहता है, किस्मत के भरोसे है यार हाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पास होना होगा होंगे, नहीं होगा नहीं होंगे, इसको कर्मवीर नहीं बोलेंगे। आज का काम कल पर टाले, इसको तो और नहीं बोलेंगे, तो कोढ़ी हो जाएगा ना। भाग्य को कोसते रहना, रे मेरी किस्मत में ये है तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ये सब कर्मवीर के अंदर नहीं होता है। कर्मवीर वो होता है जो काम को अपना इरादा बनाता है कि ये मुझे काम करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, जितनी भी मुसीबत आ जाए उसको छोड़ना नहीं, काम को करके दिखाना है। कर्मवीर तभी हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप भी अपने में कर्मवीर को पहचान सकते हैं। 9वां सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, कर्मवीर कविता किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, खड़ी हिंदी। कर्मवीर भाषा जो है, कविता जो है, ये बोला गया खड़ी हिंदी में लिखी गई, खड़ी हिंदी में। वैसे ऐसा सवाल बना नहीं अब तक एग्जाम में, लेकिन हमने आपके लिए एक्स्ट्रा सवाल लाया तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां सवाल क्या बोलता है कि व्यक्ति की किसी निष्ठा, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति की कैसी निष्ठा, व्यक्ति के अंदर कैसी इरादा हो, कैसा इरादा हो जो वो मतलब सफल हो सकता है। तो कैसा हो, कर्म के प्रति कैसी निष्ठा, हाँ कर्म के प्रति निष्ठा होगा, मतलब काम के प्रति इरादा होगा, है ना, कि हमको ये काम करना है, मैं उसका दिमाग पूरा सोच का हो काम पे, जो मैंने काम शुरू किया उसको काम कर देना है, तभी वो सफल व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, देखिए कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बनाते हैं, तो आपने पढ़ा है ये कविता दिया, कर्मवीर जो है पर्वतों को काट कर भी महल, सड़क बनाते हैं, पर्वतों को काट कर कर्मवीर क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं। ठीक है ना। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं, जो वीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। भीड़ भी अगर हो जाता है तो अपने जो चंचलता नहीं दिखाते ना, अपने वीरता बोले, यहाँ पे चंचलता भी कहेंगे लिखता या वीरता, मतलब ये नहीं कि भीड़ है तो हम दिखा दे बहुत बहादुर हम है, ऐसा नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तभी वो उस काम को दिखाएगा करके। ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसा होता है कि छोटी नॉलेज थोड़ा सा है और फुट आ रहे हैं, है ना, खाली उड़ रहे हैं। बहुत सा ऐसा बच्चा भी आप देखा होंगे, बहुत से ऐसा लोग भी आपने देखा होगा, जिन्हें से जान गया और खूब फुटफुटा रहा, खूब उड़ रहा, खूब बकबक कर रहा, और थोड़ा सा टाइट सवाल पूछ दीजिए तो सब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो कर्मवीर की पहचान नहीं है। कर्मवीर की पहचान है कि जब जरूरत पड़े तभी जो है हथौड़ा मारा जाएगा। ठीक है ना। ऐसे नहीं भीड़ में है तो अपने वाहवाही लूटने के लिए, हाँ भाई कि लोग मेरे को वाहवाही करें, ऐसा कर्मवीर नहीं करते हैं। आगे बोलता है कर्मवीर का कांच को क्या करके दिखाते हैं, कांच को बोलता है रतन करके दिखाते हैं, है ना। कर्मवीर कांच को रतन करके दिखाते। ये आपका जो कविता से लिया गया है, ठीक है ना, कविता ही वाला सेंटेंस है। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं, बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, समय बर्बाद नहीं करता कर्मवीर। झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, ऐसी नहीं करता है ना, कर्मवीर झूठी कल्पना नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। हीरा को कोयला बनाते हैं, हीरे को कर्मवीर पुरुषार्थी होते ना, यही होगा, कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं, मतलब एकदम जो पुरुष का जो वैल्यू होना चाहिए कर्मवीर को, एक पुरुष क्या कर सकता है, लेजी ना हो। कोयला से, हीरा से कोयला उल्टा, कोयला से हीरा बनता है ना, या कार्बन से हीरा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेंगे टिक। आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, ये काम पड़ने पर जो करे
जो करे शेर का भी सामना, है ना। ये कविता का सेंटेंस दिया हुआ, कविता का लाइन है। चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना। एक ऐसे सवाल बनता है कि जो करमवीर होता है चिलचिलाती धूप में भी वो धूप को धूप में समझता है, काम को एकदम ऐसा करता लगता है कि उसके लिए भाई एक चांदनी है, मतलब नॉर्मल मौसम है ना। तो बोला गया काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, शेर का भी सामना कर सकता है करमवीर। तो ये कविता से दिया गया है। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? कौन करेगा? परिश्रम के द्वारा। बताओ आप, परिश्रमी जो मेहनती नहीं वो करेगा? नहीं करेगा। ईश्वर पर भरोसा करने वाला खाली ईश्वर पर भरोसा कर लेगा भाई कि अल्लाह ताला मुझे ये दे देगा? नहीं, अल्लाह ताला बोला है तुमको जो लिखा हुआ तो मिलेगा, लेकिन तुमको हाथ पैर भी तो चलाना पड़ेगा। अगर घर में बैठे हैं कि हमको पैसा आ जाए, होगा नहीं। तो अल्लाह ताला बोला है कि तुम खाओ पियो और फैल जाओ, जमीन पर फैल जाओ काम करने के लिए, है ना। तब जब तक तुम काम नहीं करोगे तो उसमें जो है हेल्प नहीं मिलेगा अल्लाह ताला का। इसलिए बोला ईश्वर के भरोसा के लिए बैठे रहना है तो नहीं होगा, है ना। हमको कुछ अपना भी काम करना, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो कर्मवीर लोग को ही जो है मनोवांछित मतलब जो मन चाहता है वो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कौन? कर्मवीर। जो सोचता है हमको बनना है, ये हमको ये प्राप्त करना है, ये काम करना है, तो ये जो चाहेगा, कौन चाहेगा? कर्मवीर चाहेगा, वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें जितना क्वेश्चन होना चाहिए मैंने यहाँ पे सब क्वेश्चन को डाल रखा, ढेर क्वेश्चन लाया हुआ यहाँ पे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते, देखिए अब लाइन से बोला गया कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, इस दोहा का रचनाकार कौन है? देखिए ऐसे सवाल पूछ दिया। अब आप पूरी जब किताब पढ़ोगे ना तो उसमें ढेर सारा कविताएं हैं। अब आपको कविता को लाइन याद रखना पड़ेगा। अभी तो हम लोग कर्मवीर के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो राइटर मुझे याद होगा, लेकिन जब पूरा मिक्स क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई ये कौन सा कविता हो सकता है। तो पहचानिए ये कर्मवीर कविता का, क्योंकि यहाँ पे देखिए मरुभूमि से नदियां बहा रहा है ना, पर्वतों काट के सड़क बना रहा है, कौन कर सकता है? कर्मवीर कर सकता है। लिखने वाले कौन होगा? हरियोध। कौन है इसका? हरियोध जो इसके लिखने वाले हैं। सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए बोला गया? सपूत किसके लिए बोला गया? कर्मवीर के लिए बोला गया। सपूत जो देश के लिए जो अच्छे काम करते हैं, जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिन्होंने आविष्कार किया, ये सब क्या है? सपूत है। तो भाई बताओ, जिस देश के आदमी ने अगर बिजली का खोज किया होगा, जिस देश के आदमी ने बल्ब का आविष्कार किया होगा, वो आदमी उस देश के लिए क्या है भाई? कितना सम्मानित आदमी माना जाएगा, होगा ना भाई। इसीलिए उसको सपूत बोला गया। सपूत मतलब वही बेटा बोलते हैं, तो कर्मवीर को बोला गया। मरुभूमि में नदियां कौन बहाता है? कौन बहाएगा? मजदूर, नेता, चापलूस नहीं भाई। कर्मवीर जो है, कर्मवीर ही ऐसा कर सकता है। चापलूसी लोग नहीं कर सकता है, नेता लोग नहीं कर सकता, मजदूर भी नहीं कर सकता है, कर्मवीर करेगा। आज के काम को कल पर टालने वाले कौन को क्या कहते हैं? बताइए, इसको क्या कहेंगे? आज के काम को जो कल पर टाल देगा उसको क्या दीर्घसूत्री बोलेंगे, परिश्रमी बोलेंगे, कायर बोलेंगे या कर्मवीर? तो कर्मवीर तो होगा नहीं पहली बात, क्योंकि आज के काम को कल पे डालेगा तो कर्मवीर तो नहीं होगा। परिश्रमी भी नहीं होगा, जो मेहनती होगा तो ऐसा होगा नहीं। इसको कायर बोल सकते हैं, दीर्घसूत्री बोलेंगे। अच्छा, दीर्घसूत्री बोल सकते हैं इसको। दीर्घसूत्री मतलब एक नया वर्ड है दीर्घसूत्री। कायर तो खैर अलग है ना, कि डर जाना, वो कायर हो गया ना कि हम डर गए, नए काम करेंगे। दीर्घसूत्री मतलब यहाँ पे है कि भाई आज के काम को कल पे डाल रहा। लेजीनेस समझते ना, सुस्ताहा आदमी, सुस्त वाला व्यक्ति, वही। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत का क्या होगा? गिरी। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं, घूस लेकर, चोरी करके, लूट कर, परिश्रम करके। शायद जाहिर बात, कर्मवीर जो होगा अपना धन दौलत कैसे जमा करता है? मेहनत करके करता है जमा। ठीक है, चलो कर्मवीर के बारे में है। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? बताइए कौन? तो कर्मवीर जो है कोई भी मेहनत करने में जी को नहीं चुराता ना, अपना मन को नहीं चुराता है, जी को नहीं चुराता है। आज करना है जिसे वे करते हैं आज ही, किस कविता की पंक्ति है? तो ये कर्मवीर के बारे में बोला गया, जो आज करना हो तो उसको आज ही करता है। कौन करता है? ये कर्मवीर ऐसा करता है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता में लिखा गया है? ये कविता में जो बोला गया है, कौन? कर्मवीर कविता में बोला गया, जो काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। कर्मवीर ऐसे नहीं काम को शुरू करके छोड़ दिया, ऐसा वो नहीं करते हैं। ओके,
चलिए आगे क्वेश्चन है, देखकर बाधा विविध बहु विघन घबराते हैं नहीं, ये भी किस पंक्ति में है, तो ये भी बोलेंगे कर्मवीर पंक्ति में है। तो बहुत सारा पंक्ति आपको याद हो जा रहा है ऐसे ही सवाल से, ठीक है ना। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं, हर जगह कहीं भी ले चल जाओ कर्मवीर, कहीं भी चल जाओ भूखा नहीं रहेगा, वो काम करेगा। वो कौन हो सकता है, वो कर्मवीर हो सकता है। सब जगह सब काल में जो है वो फले फूले मिलते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल यहाँ पे है। तो देखिए इस छोटा सा कविता में मैंने 30 क्वेश्चन निकाल कर लाया है। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है, तो पढ़ा आपने, चांदनी बना देती है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। कर्म के प्रति निष्ठा अगर करते हैं, काम के प्रति अच्छा अज़म करते हैं, तो मजबूत इरादा करते हैं, तभी जो है आप सफल बन सकते हैं। सफलता जो है निर्धारित करती है, ठीक है। आगे है, कर्मवीर कविता कैसी लोगों की बात करती है, तो ये जो है ना कर्मशील लोगों की बात करती है। यानी कि कविता में आलसी लोगों की बात नहीं की गई है, इस कविता में निकम्मे लोगों की बात नहीं की गई है, इस कविता में वाचाल मतलब जो खूब बोलता बकबक करता है उसके बारे में बात नहीं की गई। बात की गई किसके बारे में, तो कर्मशील लोगों के बारे में, जो काम के प्रति निष्ठा रखता है, जो काम को करता है, उसके बारे में बात की गई है। असंभव को भी संभव कौन बनाता है भाई, तो बोलेंगे कर्मवीर। तो भाई इस चैप्टर से मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया, अब आपको तो आराम से दिमाग में घुस गया होगा कि कविता हमको कैसे पढ़ना है। अगर कविता पढ़ कर रहेंगे तो, नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो है इसका सब्जेक्टिव मैं देख लेता हूं क्वेश्चन। ये देखो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कर्मवीर की पहचान क्या है। सवाल आएगा एग्जाम में कि कर्मवीर की पहचान क्या है, तो बोलिएगा ना भाई, सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होता है। जो सच्चा कर्मवीर होगा वो साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा और मेहनती होगा, है ना। वह विघन और बाधाओं से, विघन मतलब कितना बड़ा विघन आ जाए, कितना बड़े दुख मुसीबत आ जाए, या बाधाओं से घबराता नहीं है। कठिन से कठिन काम को भी वो हंसते हंसते पूरा कर लेता है ना। बड़े बड़े संकट भी उसके सामने आ जाए तो भी वो विचलित नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी मुसीबतें उसके सामने आए तो उसको विचलित भटका नहीं सकता है ना। जिस काम को वो आरंभ करते वो पूरा करके ही, है ना, समाप्त करके ही दम लेता है वो आदमी। किसी काम को, कार्य को, है ना, बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। सारी बातें कविता की बात है। अब बताओ इसको क्या रटने की जरूरत है। अगर मैं बोलूं कर्मवीर क्या कर सकता है, कैसे पहचानेंगे, तो बोलेगा भाई जो कर्मवीर होगा वो साहसी होगा, मेहनती होगा, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए घबराएगा नहीं, है ना। कठिन से कठिन काम करके भी वो पूरा कठिन से कठिन काम को भी हंसते हंसते कर लेता है। बड़ी सी बड़ी संकटें आ जाए, मुसीबत आ जाए, फिर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है वो कर्मवीर का, ठीक है ना। और जिस काम को कर्मवीर शुरू करता है वो पूरा करके दम लेता है। ऐसा नहीं कि कोई काम शुरू किया छोड़ दिया, वह किसी कार्य को जो है बीच में अधूरा नहीं छोड़ता है, शुरू करता है तो पूरा करके छोड़ता है। इसको कहते हैं कि क्या, कर्मवीर कहते हैं। बोलो याद हो गया ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं जो रटने वाला चीज है। देखिए कर्मवीर किसे कहा जाता है, वही बात, एक ही बात है, कर्मवीर किसे कहा जाता है, कहा जा सकता है, वही सब बात यहाँ पे आएगा। जो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं, उसे कर्मवीर कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कर्मवीर कोरी कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि काम को सरल बनाकर पूरा जो है, हाँ, पूरा कर देते हैं। वह कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे समाप्त करके ही वही सब बात हो रहा है ना। कर्मवीर को बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे समझो कि मैंने सब्जेक्टिव करा दिया, और कुछ कुछ होगा सब्जेक्टिव, ऐसे ही सब्जेक्टिव होगा तो नोट से दिया हुआ है, नोट से जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी तो समझदार आप लोग खुद हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है, सब्जेक्टिव देखिएगा, नोट्स में पढ़ लीजिएगा, पूरा उसी टाइप का आंसर मिलेगा। लगभग 1 से 2 बार सब्जेक्टिव जरूर पढ़िएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव तो खैर हम आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। तो ये जो चैनल है ये स्पेशल उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन, उर्दू बच्चों के लिए स्पेशल खास तौर से बनाया गया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इस उर्दू चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर तो हर वीडियो में होता है ना जी, हर वीडियो में होता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएगा। हर एक बच्चा, हर एक उर्दू वाला बच्चा के पास कम से कम 10-12 को बच्चा होवे करेगा जान पहचान का, सबसे करवाइए सब्सक्राइब, ठीक है ना, ताकि हमारा उर्दू वाला चैनल जो है
बूस्ट हो सके, और हम जो है यहाँ पे उर्दू के अकॉर्डिंग जितनी सारी बातें होंगी सब आपको यहाँ पे लाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है उर्दू के बारे में, नीचे कमेंट करना। उर्दू पढ़ने नहीं आता है, उर्दू लिखने नहीं आता है, उसका भी कुछ ना कुछ तो ट्रिक वगैरह लाएंगे, ताकि इतना कुछ ट्रिक ला दे ताकि आप एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट कर ले, अच्छा से अच्छा कर पाए, ठीक है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके। बाकी हम तो आपके लिए जी जान से है ना मेहनत कर ही रहे हैं, और आप लोग भी दिल लगा के मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं रफ्तार बैच में ज्वाइन होने के लिए, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है। अच्छा, ये जो रफ्तार बैच है 399 में, यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह सब कुछ है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा है जिसका ट्यूशन में ऑलरेडी से मैथ साइंस ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर काहे लेगा सर। तो उर्दू, खाली उर्दू हिंदी लेना चाहते हैं तो उसका जो है फी जो है 299 है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट करके हमसे जरूर जो है कांटेक्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि बाद में एग्जाम के बाद पछताइए। हम गारंटी के साथ बोलते हैं जो बच्चा ज्वाइन होगा वो इस चैनल से 180 नंबर से कम नहीं लाने वाला है, एकदम लिख के रख लीजिए, ठीक है ना। ओके, और चूंकि वीडियो तो होता रहेगा और ऐप में आपको जो है बेनिफिट मिलते रहेगा, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, चलो ठीक है, तो वीडियो क्लास करते हैं। अपना प्यारा सा कमेंट करना कितना सही आपने बनाया है। ओके, टाटा, बाय बाय।